सुनो सुनो सुनो, झांसी के किसानों के लिए खुशखबरी सुनो। झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव ने सभी किसानों का लगान माफ कर दिया है। सुनो सुनो सुनो, एक ऐलान भी सुनो। महाराज गंगाधर राव का फरमान भी सुनो। कल ध्वज खेल में महाराज गंगाधर राव और नकाबपोश के बीच मुकाबला होगा। ब्लडी इंडियन। ओइशी, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? वो तो बहुत बहादुर लड़की है साहब। महाराज का खजाना भी वापस लेकर आई है। खजाना? हाँ साहब, उसने तो महाराज को चुनौती दी है कि वो अगर अपने ध्वज खेल में नहीं जीते तो वो अपना नकाब नहीं उठाएगी। अच्छा, जिसने तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की और किंग के भी, वो एक लड़की है। कहाँ है वो लड़की? हे देवा, हमें शक्ति दो। हमने ध्वज खेल की चुनौती केवल इसलिए दी थी कि हम अपने इस पहचान को बचा सके। हे देवा, कैसी दुविधा में डाल दिया है। हम महाराज को उनके प्रजा के सामने हराने की कल्पना भी नहीं कर सकते, और यदि हम हार जाते तो फिर क्रांति गुरु बेनकाब हो जाएगा। और शायद फिर कभी झांसी की प्रजा की मदद भी ना कर पाए। उनके मान सम्मान की रक्षा भी करनी है और पत्नी धर्म भी निभाना है। हे देवा, क्या करें? झांसी के ध्वज खेल में सारी प्रजा के सामने यदि आप हमें हरा देते, हम वहीं अपना नकाब हटा देंगे। हे देवा, ऐसी विकट परिस्थिति से कैसे निपटेगी मनु? हे देवा, क्या होगा कल? प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है मोरूपंत जी, आप चिंतित लग रहे हैं। जी नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे लीजिए, महाराज आ गए। प्रणाम। कहिए बाबा, आपने कैसे याद किया? वो ये है कि महारानी दुर्गा मंदिर जाने की आपसे आज्ञा। दुर्गा मंदिर? जी, वास्तव में जब से आपके आदेश के बिना उन्होंने फोर्ट विलियम्स पत्र भेजा, तब से वो बहुत चिंतित है। बाबा, हम आपका सम्मान करते, परंतु महारानी ने यह सब बचपने में किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसी गलती वो दोबारा नहीं दोहराएंगी। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आपके होते हुए उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। संभवतः इसीलिए वो दुर्गा मंदिर जाकर आपकी विजय के लिए प्रार्थना करना चाहती है। मोरूपंत जी, महारानी को महाराज के विजय के लिए दुर्गा मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वे यहीं बैठकर पूजा कर सकती है। और वैसे भी कल ध्वज क्रीड़ा है। झांसी की महारानी की उपस्थिति
अनिवार्य है। नहीं बाबू, वास्तव में बात यह है कि महारानी अपने आराध्य देव बिठूर से लेकर आई थी। वो दुर्गा बाड़े में स्थापित हैं। वो उन्हीं के सामने बैठकर प्रार्थना करना चाहती। ठीक है बाबू, आप उन्हें ले जा सकते हैं, परंतु कल ध्वज क्रीड़ा में उनकी उपस्थिति प्रजा के लिए उत्साहदायक होगी। देवा, एक ही समय दोनों स्थानों पर कैसे संभव है ये? भगवान, मेरी मनु की रक्षा करना। बाबाजी, महाराज ने क्या कहा? महाराज ने महारानी को दुर्गाबाई बाड़े जाने की अनुमति दे दी है। धन्य हो भगवान। यहाँ सुनो, महारानी इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में है। क्यों? क्या हुआ बाबाजी? महाराज ने आदेश दे दिया है कि ध्वज खेल के समय महारानी का प्रजा के सामने उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो सुनो, अब तुम दोनों इस तरह व्यवहार करना जैसे महारानी दुर्गाबाई वाड़े के लिए निकल गई हो। जी जी। आगे देखेंगे क्या करना है। Hey, जाकर बताओ, TN Marshal, His Majesty King of Jhansi से मिलना चाहती है। अभी आप रुक जाइए, महारानी की सवारी आ रही है। सावधान! महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गाबाई बाड़ा के लिए पधार रही है। काशी, ऐसे नहीं, ऐसे चलो जैसे कुछ नहीं हुआ हो। किसी ने देख लिया तो? किसी को क्या पता कि कोई अंदर नहीं है। Oh my God! It's empty. Where's the queen? Why announce queen is leaving the palace? जब पालकी में कोई है ही नहीं। अब आप अंदर जा सकते हैं। I want each and every detail about the Nakab push. Sir, दरबार से पता चला है that she's a girl. उसके चेहरे पे वेल था और उसकी आंखों में there is lot of anger. Sir, she is very brave. वो तलवार lightning speed से चलाती है। सर, एक वार्ड से उसने हम पांचों को इंजर्ड कर दिया और हम उसे पकड़ भी नहीं पाए। What a girl! हमने तुमसे उसकी तारीफ नहीं, वो कैसी है, कौन है, ये जानना चाहते थे।
क्या नाम है उसका? Sir, Kranti Guru. क्या? What did you just say? Kranti Guru. क्रांति गुरु. No, Mr. Marshal, she's very dangerous for the East India companies. She has another mysterious identity called Kranti Guru. I have to pay respect to the King of Jhansi. झांसी की रानी आई